नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In classes में we are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. And in the coming lecture I am going to discuss with you the section 2, that is a definition, and please see note it, ये इस section में definitions हैं आपकी section 2A से लेकर के section 2Z तक, and then सब close 2 है। तो for your convenience हमने इन sections को अलग अलग part में divide कर दिया है, so that आप जो definition पढ़ना चाहें उसको देख पाएंगे। लेकिन आई एडवाइज यू कि आपको सभी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 2S ओनली प्रीलिम्स में काम आएगा। 2S में क्या डिफाइंड है? प्लेस डिफाइंड है, इतना ही याद रखना है आप लोगों ने। 2P में डिफाइंड था पहले ये CRPC, और ये रहा आपका प्लेस इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। ये सबको रटना पड़ेगा। देखिए, प्लेस का मतलब होता है, जनरली होता है स्थान। अब यहां पर प्लेस में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी हाउस, इट कैन बी ए बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। जनरली कहां यूज होगा आपका ये कि प्लेस, कन्वीनियंट प्लेस से बुलाना। कहां पर एफआईआर के लिए बुलाया जा रहा है, कहां पर कोई स्पॉट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वेयर एवर द टर्म प्लेस is used in CRPC, it may be any house, it may be any building, tent, vessel, vehicle, whatever. Even a vehicle can be a place. That is more important. यहाँ तो हो सकता है कि अगर किसी ने पढ़ा नहीं भी हो तो you can guess house, you can guess building, you can guess tent as well. But ये जो vehicle है, vessel भी एक vehicle ही है ना? तो vehicle and vessel are also considered place. That is an important thing for you. And now come to the 2T, पुलिस रिपोर्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं रिकमेंड करूंगा इसको वर्बेटम रटना अच्छी तरीके से, बिकॉज यू विल हैव टू यूज इट सो मैनी प्लेसेस इन योर मेंस एग्जाम। इसलिए कह रहा हूं रट लेना इसको। ये पहले 2R CRPC में डिफाइन थी, नाउ इट इज पुलिस रिपोर्ट एट 2T BNSS। इस आम भाषा में इसको बोलते हैं चार्जशीट, इसको फाइनल रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट होता क्या है? मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपको किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, तो हाउ विल आई कम टू नो एज ए सीनियर ऑफिसर कि व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो बताओ? हमने इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है पीछे। व्हाट इज दैट? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, राइट? तो इन द इन्वेस्टिगेशन व्हाट डू यू डू? कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस किया। कलेक्शन ऑफ एविडेंस में क्या करते हैं बताइए आप? यू एग्जामिन विटनेसेस, गवाहों से बात करते हैं आप। यू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट, यू विजिट प्लेसेस, कहां कहां पर हुआ, फोटोग्राफ्स लेते हैं आप, है ना? आप फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाएंगे, हो सकता है किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंगवानी पड़ जाए आपको, राइट? PM PR, राइट? सो मेनी थिंग्स। कहीं कुछ चीजें आपको सीज करनी पड़ेंगी, जब्त करनी पड़ेंगी, अटैच करनी पड़ेंगी, कुछ सर्च करनी पड़ेंगी, कहीं पर कुछ अरेस्ट करनी पड़ेंगी। एवरीथिंग विल कम इन दी, जितनी भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं विद रिगार्ड टू द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। वन फाइन डे यू विल कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वो कंप्लीट हो जाएगी वो। Then on the basis of your assessment, what is your conclusion? Whether that evidence is sufficient to proceed with the case or not, that report is called police report. That is the report filed by the police. इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। जनरली स्टूडेंट कहां कंफ्यूजन होता है? रिपोर्ट का होता है फर्स्ट FIR में भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को ही बोल देते हैं कई बार FIR में, है ना? तो दिस इज द रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस, ये मत भूलिएगा। तो यहां पर जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करके फॉरवर्ड करते हैं ऑफिसर इंचार्ज को। फिर ऑफिसर इंचार्ज अपने सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू उस रिपोर्ट को भिजवाते हैं कोर्ट में। जनरली वो SCP रैंक का अधिकारी होता है।
एसीपी रैंक के अधिकारी फॉरवर्ड करेगा और वो फिर जो चार्जशीट कहिए, अगर एविडेंस कंप्लीट है, अदर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं उसको, और वो आ जाती है आपकी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट उस पर डिसाइड करता है कि उस पर एक्शन लेना है या नहीं लेना है, कॉग्निजेंस लेना है या कॉग्निजेंस नहीं लेना है। तो इस तरीके से क्रिमिनल लॉ मशीनरी एक्ट अपोन करती है। तो हम उस पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट की ही डेफिनेशन यहां पे सामने आ गई, व्हाट डू यू मीन बाय द पुलिस रिपोर्ट। तो रीड इट विद मी, क्या कहता है ये? पुलिस रिपोर्ट मींस ए रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट भाई? फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। कौन फॉरवर्ड कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर। किसको कर रहे हैं? टू ए मजिस्ट्रेट अंडर विच सेक्शन? अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बचुआ, बस। तो दिस इज ए रिपोर्ट फॉरवर्ड, 3 कंपोनेंट हो गए। दिस इज ए रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय होम? फॉरवर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर। टू होम? टू ए मजिस्ट्रेट। एंड अंडर विच सेक्शन? 193 सब क्लॉज 3 में हो गए। एंड ये टर्म यहां क्या यूज किए बचवा? दिस इज द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड की गई है, ना कि सेशन जज को। सेशन कोर्ट को नहीं की गई है, हाई कोर्ट को नहीं की गई है, किसी और ऑफिसर को नहीं की गई है। ध्यान रखना, ये किसको की जा रही है? मजिस्ट्रेट को। पुलिस रिपोर्ट इज ऑलवेज फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट। हो गया, अब इतना याद कर लीजिए। हाँ नहीं, अब 173 हो गया बीएनएसएस में। 173 बीएनएसएस में इसको देख लीजिए एक बार को। इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस दी जाएगी आपको 173 में गई। उसके बाद में क्या होगा? यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। देयर आफ्टर देयर विल बी कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इस एविडेंस के बाद में जब एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ए रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193 सब क्लॉज 3, right? And this report is called police report. Got it? सेक्शन 2U पुलिस स्टेशन कहाँ डिफाइंड है? 2U में डिफाइंड है। क्या कहता है? पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट, कोई भी चौकी हो सकती है और प्लेस हो सकता है डिक्लेयर टू बी पुलिस स्टेशन जनरली और स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जनरली क्या है? एक लाइन को कर लीजिए आप, बस डिक्लेयर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस स्टेशन में बी एनी पोस्ट और एनी प्लेस, कोई भी एक चौकी हो सकती है, कोई भी एक स्थान हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और प्लेस। बस एनी पोस्ट का मतलब है कोई भी चौकी। तो जो जनरल कंसेप्शन है, पुलिस स्टेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कंपाउंड होगा, ये सब होगा। किसी एक प्लेस को, स्थान को भी पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी एक चौकी को भी पुलिस स्टेशन बना सकते। जैसे मान लीजिए कोई रिमोट एरिया हो, पहाड़ पे कोई पहाड़ जहां की पॉपुलेशन बहुत कम हो, वहां पर जाकर के एक ऑर्डर आया मिस्टर व्रत को, मिस्टर व्रत यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड एट दैट पोस्ट एट दैट प्लेस, है ना, एट दैट माउंटेन। और वहां पे क्या है? तो वहां पे क्या है? एक टेंट लगा हुआ है, बस, है ना, एक टेंट लगा हुआ है। एक साबजी करते हुए एक कांस्टेबल बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ, को नहीं, मैं ऑफिसर इंचार्ज। बाकी कहाँ है? बिल्डिंग कहाँ है? यही है, बस जो कुछ है यही है, प्लेस है ये, समझे। और इसको स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई वैसी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, राइट? No other requirement is there. The only requirement is what? The declaration by the state government whether that post, whether that place has been declared to be a police station by the state government or not. This is. And again, अगर बहुत ज्यादा कहीं एग्जाम मिल गया तो वो क्या करेगा? बच्चों वाली हरकत स्टेट की जगह कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे बचेंगे आप। दिस इज व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस स्टेशन की डिक्लेरेशन किसके द्वारा की जाएगी? दैट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। कोई लोकल एरिया भी हो सकता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए, मेरे दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस
इस मिशन में प्लीज हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोस। इन वीडियोस के बारे में, इस विधि एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा। अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।